रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। भूखा लग रब्बों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। तब्दीली जिसकी ख्वाहिश थी 100 रोज़ उसे आए हो चुके। इमरान खान साहब ने जिन 90 दिनों का तकाजा किया था वो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल ताला पूरे हो चुके। इस अरसे में क्या 50 लाख घरों की तामीर हो सकी? क्या जिन 1 करोड़ लोगों को, खुशनसीबों को नौकरियों के वादे किए गए थे, क्या वो नसीब हुई? क्या ये तब्दीली हमें रास आई? इसी नौइयत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज मेरा बड़ा ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान से हमारे साथ मौजूद हैं। मिस लैला परवीन साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी फरमा रही हैं। खेलदास साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और नादिर नबील कबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अपने तमाम मेहमान एक साथ, जिसे कहते हैं बैक जुम्बिश कलम, आपकी खिदमत में पेश करने के बाद शुरू करूंगा मुफ्ती नईम साहब के एक स्टेटमेंट से। भाई 5 विंडो दे दो यार। तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए मुफ्ती नईम साहब का एक स्टेटमेंट आप तमाम लोगों की समो बसर की तशफ़ी के लिए पेश करता हूं कि 100 दिन हो गए, तब्दीली कहां है? मुफ्ती नईम जामे बेनोरिया आलमिया के रईस और शेख उल हदीस मुफ्ती मोहम्मद नईम ने कहा है कि इंतखाबात से कबल आवाम को चिकनी चुपड़ी बातों से कायल करके वोट हासिल कर लिए जाते हैं और इक़्तिदार मिलने के बाद इक़्तिदार के नशे में धुत आवाम को भूल जाते हैं। इमरान खान माजी के सियासतदानों से सबक सीखें, अगर वो तब्दीली लाने में नाकाम रहे तो ये कौम उन्हें कभी मुआफ़ नहीं करेगी। मैम, बयान आपने सुन लिया, डायरेक्ट आपकी तरफ आता हूँ। तब्दीली ये मंशूर मेरे सामने है, सकील अंग्रेज़ी में है, काफ़ी खुशनुमा किस्म की बातें की गई हैं। इतनी मुश्किल अंग्रेज़ी के बाद समझ में यही आता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मिनिस्टर्स एज वेल एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स शुड पर्सनली लीड एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाट, हाउ, नहीं पता। वी विल नीड टू वर्क एट अ स्पीड दैट गवर्नमेंट इज नॉट यूज्ड टू इन ऑर्डर टू डिलीवर, अगेन क्वेश्चन मार्क। वी विल बी ऑनेस्ट अबाउट आवर परफॉर्मेंस, एक जुमला, वी विल बी ऑनेस्ट अबाउट आवर परफॉर्मेंस। अगर आपसे ऑनेस्टली पूछा जाए कितना डिलीवर करने में आप कामयाब हो पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। बात मैं शुरू करूंगी हमारी, जिस तरह आपने परफॉर्मेंस के हवाले से बात की है, डिलीवरी के हवाले से बात की है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप जहन में रखें कि हमें आए हुए चंद दिन हुए हैं। अगर 100 दिन आप कहते हैं तो 100 दिन हुए हैं जस्ट। हमसे पहले जो हुकूमतें हैं वो बहुत सारी बारियां और बहुत सारे दिन, हजारों दिन वो ले चुकी हैं। उनकी जो परफॉर्मेंस है और जो हमारी 100 डेज की जो परफॉर्मेंस है, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे बहुत कामयाब हैं। हमने जो बातें कही, जो बातें की, जो वादे किए गए, वो उनमें से कुछ जो है वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन है, कुछ पाइपलाइन में है और कुछ इंशाअल्लाह इन फ्यूचर हमारे प्लान में मौजूद हैं। आप घर की बात कर रहे हैं तो घरों के हवाले से आपको पता है कि ना सिर्फ वो पॉलिसी आ चुकी है बल्कि उसके फार्म्स भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा जो करप्शन के हवाले से हमने बात की थी, सबसे बड़ा एजेंडा हमारा करप्शन के खात्मे के हवाले से था। उसके हवाले से भी बहुत सारी इस्लाहात आ चुकी हैं जो आप लोगों के सामने हैं। हमने करप्शन के मामले में किसी भी शख्स को नहीं माफ किया, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो या कोई डिपार्टमेंट का हेड हो, कोई इदारा हो, कोई XYZ, कोई भी अक्रॉस द बोर्ड हम उस पे काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करप्शन से पाकिस्तान को पाक कर देंगे जल्दी। हाफिज साहब, सर इसी एक खुशखबरी के साथ आपको प्रोग्राम में बाज़ाब्ता तौर पर खुशामदीद कहता हूं। सर ये पहली मर्तबा है कि जो मुझे आपका साथ इस प्रोग्राम में नसीब हो रहा है। खुशामदीद। सबसे पहले सर ये बताइए, माशाअल्लाह कितना खुशनुमा किस्म का ये दावा है, कितना खुशकुन होगा वो लम्हा जब पाकिस्तान माशाल्लाह इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से करप्शन फ्री पाकिस्तान हो जाएगा। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को तो ये करप्शन फ्री पाकिस्तान बनता नजर नहीं आ रहा, वो तो उल्टा ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को मोदी का यार कहने वाले कॉरिडोर खोल रहे हैं। क्या फरमाएंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को पहुँचाने की भरपूर सही फरमाई है। वैसे आजकल तो हम मिलियन मार्च वगैरह कर रहे हैं और तमाम
जो चैनल है वो हमारा तकरीबन उन्होंने बाईकाट किया हुआ है। बहरहाल ये भी एक तब्दीली है जो महसूस की जा रही है। जहाँ तक मुखालिफिन का ताल्लुक़ है, शायद उसमें मैं भी शामिल हूँ, जो ये कहते हैं कि तब्दीली आई नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत कह रहे हैं। हालांकि तब्दीली आई है। अब फ़र्क ये है कि क्या तब्दीली मुस्बित अंदाज में आई है या तब्दीली जो है वो मनफी अंदाज में सामने लाई गई है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह मोहतरमा ने अभी फरमाया कि जनाब हम तो काम शुरू कर चुके हैं, हम मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके नताइज सामने आएंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि एक अजीब रीत चली है कि हर आने वाला हुक्मरान पिछले को अपने तब्दीली की वजह से बख्शवाने के मूड में होता है, और जो भी नया हुक्मरान आता है तो पिछले हुक्मरान के लिए लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और मेरे ख्याल में कि ये सूरत हाल एक दफ़ा फिर सामने आई है। देखिए आरिफीन भाई, बात यह है कि अगर मोहतरमा जिस तरह फरमा रही हैं कि अभी तक हमने काम शुरू किया है, उस काम में पेशरफ्त नहीं है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि जो अपनी करेंसी को बढ़ाने की बात की गई थी, अगर उसमें पेशरफ्त नहीं हुई तो कम से कम वो उसी मकाम पे रहता तो तब भी बात थी। लेकिन अगर वो उससे भी नीचे गिर जाता है और उसकी वक़्त ख़त्म हो जाती है और डॉलर आज 135 के करीब पहुंच चुका है, तो इससे पता चलता है कि तब्दीली आई है, लेकिन तब्दीली मनफी अंदाज में आई है। और अगर IMF और वर्ल्ड बैंक के हवाले से ये कहा गया था कि हम खुदकुशी कर लेंगे और कर्जा नहीं लेंगे, लेकिन अगर कर्जा नहीं लेते और दूसरे कर्जों के हवाले से बात करते और लोगों पे महंगाई का बोझ होता और फिर चंदा लेकर बाहर चले जाते और फिर इसी तरीके से लोगों से पैसे लेकर ये बात सामने लाई जाती, तो फिर लोग इसे बर्दाश्त भी करते। लेकिन एक तरफ IMF और वर्ल्ड बैंक को भी दरख्वास्त दी गई है और उसके साथ साथ एक एक दोस्त ममालिक के सामने जाकर जिस अंदाज में भीख मांगी गई है, तो अगर उन तमाम तकारीर को जो मेरे भाई इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के तमाम काबिल एहतराम लोगों ने कौम के सामने रखी थी, तो उसका सारा का सारा कच्चा चट्टा सामने आ जाएगा। दुरुस्त है सर। अब आपसे तवक्कुफ की दरखास्त करते हुए मैं अपने अगले मेहमान की जानिब जाना चाहूंगा, फिर आपकी तरफ आता हूं इंशाअल्लाह ताला। खेलदास साहब, सर ये मुझे बताइएगा, अब वक्त आ गया है जंग सड़कों पे लड़ी जाए, एहतसाब से नहीं डरते, अलीम खान से अलीमा खान तक सबका एहतसाब चाहिए, रहनुमाओं का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, जंग सड़कों पे कैसी लड़ी जाए? पार्टी तो हेडलेस चिकन की तरह ऑटो मोड पे चल रही है। शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, वो अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं। मियां साहब अपनी अहलिया के सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे। मरियम नवाज साहिबा भी इस वक्त मौजूद नहीं है मंजर आम पे। कौन होगा इस एक सूरत हाल में जो आपकी कश्ती को पार लगाएगा? देखें, पहली बात तो हमारी पार्टी का तायात कायद है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और अपने केसेस को फेस कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर आप देख रहे हैं नेब में भी जा रहे हैं, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब वक्त के हुक्मरानों के अकूबत खानों में कैद हैं। वो जब असम्बली का इजलास होता है तो आते हैं, मगर अब तो उन्होंने असम्बली का इजलास बुलाने में जहमत ये नहीं कर रहे हैं। रिक्यूजेशन पे हमारे एक दिन होता है, तो फिर बाद में तो पता नहीं इनका प्रोग्राम या प्लान क्या है। बात ये है कि देखो, इलेक्शन के बाद हमें फोरम मिला था कौमी असम्बली का, ठीक है, 1 करोड़ 30 लाख वोट लेकर आए, हम अपोजिशन में हैं, मगर ये कैसी जमहूरियत है? ये हाइब्रिड जमहूरियत हमने पहली दफ़ा देखी है 70 सालों में, कि जो वज़ीर आज़म, हम इनसे ये हिसाब नहीं मांगते कि 50 लाख घरों का इन्होंने कहा, हमें पता था 100 दिनों में ये नहीं बना सकेंगे, ये एक फ्रेब है, फ्रॉड है और ये एक नारा था, ठीक है ना। हमें पता था ये 1 करोड़ नौकरियाँ नहीं देंगे, ये हमें पता था। हमने इसकी कारकर्दगी नवाज शरीफ साहब ने 2013 में KPK की गवर्नमेंट देकर, हमने इसको 5 साल देख चुके थे, KPK की आवाम ने भी देखा, हमें इसका पता था। मगर देखो, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहता है, 20 साल वो बात करता रहा है गवर्नेंस, इंसाफ, जो उन्होंने मतलब बताया कि पुलिस के मिसाल देता था KPK की। आप देखें जो बातें एज ए प्राइम मिनिस्टर उसने की है, वो उसकी झूठ साबित हुई है। उसने कहा, मैं पहली तकरीर में उसने कहा कि मैं हर बुध को असेंबली में आऊँगा और सवालों के जवाब दूंगा और असेंबली में आके आपको मुतमन करूँगा। जब से गए आए नहीं है।
जो दौरे उन्होंने किए उसका जवाब जब भी वो असेंबली में रहमत नहीं कर रहे हैं कि वो आऊं के इस पार्लियामेंट, मतलब इस पार्लियामेंट को ये तस्लीम करने के लिए तैयारी नहीं है। सर जवाब तो मिल रहा है, मुंह तोड़ मिल रहा है, ये अलग बात है फवाद चौधरी साहब दे रहे हैं। मैं आपसे इल्तमास करूंगा कि जरा थोड़ा सा सब्र का दामन थामिए। मैं नादिर नबील गबूल साहब के पास जाना चाहूंगा। सर नादिर साहब ये मुझे बताइएगा, बख्तावर और आसिफा साहिबा फरमाती हैं कि हुकूमत के 100 दिन 100 यू टर्न है, हजारों लोग तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर बेरोजगार हो गए, लेकिन बनी गाला महफूज है। सर महफूज तो बिलावल हाउस भी है, महफूज तो और बहुत सारी जगह भी है, आपको बनी गाला ही क्यों नजर आता है? ये हुब्बे अली है या बुग़्ज़ मुआविया? जी थैंक यू, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जो नारे इन्होंने लगाए थे इनको अपने नारों पे कायम रहना पड़ेगा ना। हमने तो इस तरह के नारे नहीं लगाए थे कि जी हम मार्स में जाके आबादी कायम कर लेंगे इंसानों की, या चांद से भी हम लोग इंसान बरामद करके लेकर आएंगे। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें हमने तो नहीं फेंकी थी, इन्होंने ही फेंकी थी। और यू टर्न की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो हमें कुछ कहने की बात ही नहीं है, यू टर्न कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये खुद इसने बोला है, पिछले दिनों आपने देखा होगा टीवी पे बयान आया इनका कि जी जो लीडर यू टर्न नहीं लेता है वो लीडर ही नहीं है, जिसको इनके लीडर्स इमरान इस्माइल जैसे लीडर्स ने भी ऑथेंटिकेट किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आरिफ अलवी साहब का भी एक बयान आया था, नादिर शाही जी उनका भी बयान। आरिफ अलवी की मैं आपको बात बताऊं, मैं अभी इधर जमजमा से आ रहा हूँ, जमजमा पार्क में वॉक करने जाता हूँ। 40 मिनट से इन्होंने ट्रैफिक रोक के रखा था कि हमारे जो डेंटिस्ट सदर हैं वो वहाँ से गुजरना पसंद कर रहे थे, तो 40 मिनट आवाम को इन्होंने ख्वार किया है। देखिए हमने इस तरह की बड़ी बड़ी बातें नहीं की थी, हमारा भी प्रोटोकॉल चलता है बेशक, मगर हमारा ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट का प्रोटोकॉल होगा सिक्योरिटी की बुनियाद पे, मगर हमने कभी इस तरह के दावे नहीं किए थे। इन्होंने दावे किए मगर उस पर उतर नहीं रहे हैं। 40 मिनट आपने ख्वार किया है। वहाँ पे करीब में अस्पताल भी है, एक पार्क लेन अस्पताल भी है, वहाँ पे भी पेशेंट्स जाने के लिए कितने सारे पेशेंट्स तकलीफ में थे, एम्बुलेंसेस की आवाज़ें आ रही थी। और करप्ट लोगों की ये जो हमारी PTA वाली मैडम है जो बाजी हैं, इन्होंने जो बोला कि करप्शन से हमने किसी को नहीं बख्शा, बिल्कुल आपने बख्शा है। आपने जुल्फी बुखारी को वजीर बना लिया है, इससे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? बाकी जो आपकी लीडर की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उनके ऊपर भी जो केसेस आए हैं उन्होंने जाके क्लेम भी किया है और टैक्स भी जाके दिया है, मगर आपने उसको डिसोन नहीं किया उसको। तो इस तरह के दावे आप लोगों के गलत साबित हो रहे हैं। राइट से गॉट योर पॉइंट। अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ एक ब्रेक की कॉल दे दी गई। नाज़रीन मेहमानों से गुफ्तगू इस सिलसिले रखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैम ये मुझे बताइएगा, महंगाई के हवाले से बड़ी बातें की जाती हैं हमारी जमातों की जानिब से, पॉलिटिकल गेम प्लेयर्स की जानिब से, कि जब वो अपोजिशन में होते हैं उन्हें आवाम का रोना इतना होता है कि अपने बीवी बच्चे भी अच्छे नहीं लग रहे होते एट टाइम्स, और जैसे ही उन्हें अंधी लग जाती है वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, उसके बाद फिर वो सबसे पहले उनकी आँखें, उनकी कान, वो सब जवाब दे जाते हैं। PTI आई तो उसके बाद फिर हम ये समझ रहे थे कि अब CNG फ्री में मिलने लगेगी, पेट्रोल जो है वो शायद हम उल्टा उनको कुछ पैसे नहीं दें, वो हमें टिप दिया करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो पेट्रोल और CNG ने उल्टा हमें 8 आंसू रुला दिया। तो वो गरीब आदमी जिसने तब्दीली के नाम पर जो बेचारा ठगा गया, उसके साथ इज़हार हमदर्दी किन अल्फाज में आप करेंगी? सबसे बड़ा अलमिया हमारे मुल्क पे ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि उनके मुल्क के जो अहम मसाइल हैं वो क्या है। करप्शन की वजह से हमारे जितने भी इदारे हैं वो सारे अपाहिज हो चुके हैं, लूले लंगड़े हो चुके हैं। हम बात करते हैं महंगाई की, हम ये नहीं देखते कि हमारा मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। हमारे मुल्क में जो हमने कर्जे लिए हैं उनकी किस्तें अदा करने के लिए पैसे मौजूद नहीं थे, हमारे इदारे उन पे बाकायदा कर्जे चढ़े हुए थे बाकायदा। आप बताएं कि आपका PIA हो, सुई गैस सेक्टर हो, आपका स्टील मिल, कौन सा ऐसा एक इदारा है जो इन लोगों ने बगैर खाए छोड़ा हो? कौन सी आवाम को तो खून निचोड़ने की कसर रह गई थी बस। आप इनकी हुकूमत जो 10 साल की कारकर्दगी वो आवाम के सामने है। इन्होंने जितनी महंगाई हर दौर में होती है, मैं ये मानती हूं कि चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो या नून लीग का दौर हो, किसी भी पार्टी का दौर, पिछले अदवार में महंगाई बढ़ी है, कभी नहीं हुई है। हमारा ये है कि हम ये कहते हैं अभी जो दौर है वो बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को कि वो मुश्किल है, अवाम इस बोझ तले आ गई है। दिले मुस्तरिब बाग हो गया आपसे ये सुन करके। आपका ये एतराफ है जुर्म, पता नहीं, मुझे तो टिश्यू पेपर नहीं वरना मैं रोने लग जाता।
कि आपने कम से कम ये तो माना कि खुशी के महंगाई आंसू हुई होने है, चाहिए आपके। आपने ये तो माना कि आवाम बेचारी महंगाई के बिल्कुल तूफान है, से। लेकिन ये किसकी वजह से? ये हमारी वजह से नहीं, हमारी गवर्नमेंट अभी आई है। ये सारे उन हुकूमतों के अमाल है जो आज अवाम उसको भुगत रही है। हमारे अगर हुकूमत ने कर्जे हमारी हुकूमत की वजह से चढ़े होते तो हम कसूरवार थे, हम कसूरवार नहीं है, ये समझने की बात है। ये वो कर्जे उस बुनियाद पे लिए गए हैं जो पिछली हुकूमतों ने हमारे ऊपर कर्जे चढ़ा दिए, हमारे इदारों को मफलूज कर दिया है। उनको खड़ा करने के लिए, हुकूमत पाकिस्तान को चलाने के लिए, अवाम को बेहतरी की तरफ गामजन करने के लिए हमारी ये मजबूरी है। हम ना चाहते हुए भी अवाम की बेहतरी के लिए हमने ये कर्जे लिए हैं। बल्कि IMF की तरफ तो अभी हम नहीं गए, अल्लाह करे कि हम उस तरफ ना जाएं। हमने हमारी जो खारजा पॉलिसी है, इंशाअल्लाह हमारे जो मुमालिक है, हमारे दोस्त मुमालिक हैं, वो हमें इतना सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। खान साहब पे इतना एतमाद है उन पर कि इंशाअल्लाह हमारा मुल्क चल पड़ेगा। ये दौर, ये जो वक्त चल रहा है, कड़ा वक्त जरूर है हम सब पे, लेकिन इंशाअल्लाह ये गुजर जाएगा। आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। हाफिज साहब, सर ये लॉलीपॉप, इस लॉलीपॉप पे इंसान कितने दिन जिंदा रह सकता है आपके ख्याल में? कि आप एक तबीब से इलाज करा रहे हैं, उसकी दवा आपको कारगर नहीं साबित होती है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये मुझे कोई गोली देगा, और वो आपको धाए से एक जबरदस्त किस्म का इंजेक्शन ठोक देता है। आप उई अल्लाह करके चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो मानता नहीं है, और उसके बाद वो कहता है कि अगले 10 साल बाद तुम इंशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त पहलवान हो जाओगे। आप मान जाएंगे? मतलब इस सारी बातों पर बहल जाएंगे आप? देखिए आरिफीन भाई, सबसे पहले तो बात यह है कि अगर मालिज और डॉक्टर जो है वो उस फार्मूले से या उस नुस्खे से या उस दवा से फ़ायदे के बजाय नुकसान हो और उसे इस्तेमाल करना है, तो कोई भी ज़ीशूर आदमी, कोई भी आवाम में से मज़ीद उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। वो डॉक्टर बदलेगा और नुस्खा बदलेगा, लेकिन वो कभी भी फिर उस तरफ रुख नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक मेरी बहन मोहतरमा ने जो बात की है, वो मुझे समझ नहीं आ रही। वो फरमा रहे कि आवाम को बिल्कुल कुछ पता नहीं था, उन्हें कुछ पता नहीं है कि जनाब कर्जे हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि हालात ख़राब थे तमाम तर इदारों को। मैं कह रहा हूँ कि क्या तहरीक इंसाफ के हमारे भाई और बहनों को पता नहीं था कि हमें जो हुकूमत दी जा रही है, मिल नहीं रही है बल्कि दिलवाई जा रही है, वो हुकूमत जो हमें मिलेगी। देखिए आरिफीन भाई, आइन के तहत इनको 1825 दिन दिए गए हैं, यानी मुकम्मल 5 साल तक इनको आइन में हक की हुक्मरानी है। अगर ये खुद न भागे, रास्ता न छोड़े, या इनके खिलाफ कोई आइनी तहरीक ना है, तो 1825 दिन इनको दिए गए थे। इन्होंने खुद कहा, आप बैल मुझे मार, इन्होंने कहा कि 100 दिन में हम सब कुछ कर दिखाएंगे। मैं ये चैलेंज से कहता हूँ कि आप पूरे रिकॉर्ड को उठाकर देखें ज़राए अबलाग का, कि ये 100 दिन की बात हमने नहीं की है। इस 100 दिन का टारगेट हमने नहीं दिया है, अपोजिशन ने इनको नहीं दी है। 100 दिन की बात उन्होंने खुद की है, जबकि इनके पास 1825 दिन आईनी तौर पर है। इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि इनके पास अलादीन का चिराग नहीं है। इनके पास जो चिराग है वो यकीनन किसी और इदारों के चिराग होंगे, लेकिन अलादीन का कोई चिराग नहीं है कि ये उसे रगड़ेंगे और मामलात सीधे होंगे। लेकिन आरिफीन भाई, मैं ये बात कहने में हक व जानिब हूँ कि जब तक इनके असरात और समरात नहीं मिलेंगे, और अगर एक डॉक्टर दवाई देता है और फौरी तौर पर उस दवाई से फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर मरीज़ की पुरानी हालत ही रहे, तो तब भी मरीज़ ये कह सकते हैं कि शायद अगला दवा और अगले दिन चंद दिनों में मुझे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर दवा लेते ही मरीज़ की हालत बिगड़े और दवा लेती ही जो है वो 105 से जो है फौरी तौर पर $135 हो जाए, दवा लेती ही फौरी तौर पर दौरे। लेकिन सर, मैम कता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए मैं यहाँ ऐड करूंगा, मैम ने तो यानी नुस्खा तजवीज़ कर दिया कि खातिर जमा रखिए इल्ला कि आप वेंटिलेटर पे चले जाएं। मैं आपसे बहुत ही गुजारिश है कि मैं अब खेलदास आप पर जाना चाहूंगा। सर ये मुझे बताइए, आपके ख़ानदान में आगे पीछे में कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसे खुशनसीब हैं जिन्हें 2-4 ग्रेड की, 15 ग्रेड की, 10 ग्रेड की कुछ नौकरियां नसीब हो गई हों? कोई ऐसे खुशनसीब हैं कि जिन्हें कोई घर वर मिल गया हो? कोई ऐसे लोग हैं आपके ख्याल में जो हर यू टर्न को जायज़ समझते हो, या आप भी जो है वो बिलावजह तनकीद निगारी के जौहर दिखाने पर तुले रहेंगे? देखिए, मैं बात करूंगा आवाम की बात करूंगा
ये कहते हैं कि हम आवाम को रिलीफ देने आए थे, इन्होंने सब बाग दिखाए ना कौम को, इन्होंने मुझे ये ये गरीब आदमी के पीछे क्यों पड़ गए हैं? चलो हमें इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, हम भुगत रहे हैं, हम भुगतेंगे। हमने 99 में जो 99 में हमारा हिसाब हो रहा था उसको लेकर अब आए हैं इमरान खान साहब, उसी की तसलसल मुशर्रफ की करने दो, उसने भी शौक पूरा कर लिया। आज वो कहाँ पे, अल्लाह उसको सेहत दे, ये भी कल कहाँ होंगे, बातें हम वो बर्दाश्त करें। मगर हम कहते हैं कौम ने क्या कसूर किया है? आप जो गरीब आदमी मेट्रो में चढ़ता है, बस में, उसमें अभी शहबाज शरीफ सफर नहीं कर रहा है या नवाज शरीफ साहब सफर नहीं कर रहे, उसमें एक लाहौर का या मुल्तान का या पिंडी का के आम आदमी, एक गरीब आदमी एयर कंडीशन में सफर करता है, वो भी इमरान खान से बर्दाश्त नहीं होती, उस पर भी बोलता है सब्सिडी नहीं दूंगा। भाई अवाम के लिए आपके पास सब्सिडी देने के लिए कुछ नहीं है। आपने कहा था, हमने नहीं आपसे कहा था, इन्होंने खुद कहा था कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, मैं वजीर आजम हाउस में नहीं जाऊंगा, हम सदारती हाउस में नहीं जाएंगे। वजीर आजम हाउस में आराम से जाके बैठ गए, उसकी चौदीवारी के अंदर बैठे हुए हैं और सदर ममलकत इतने बड़े महल में विराजमान है। कराची के गवर्नर हाउस में पीटीआई के इंसाफ हाउस बना दिया, मीटिंग हो रही है ऑफिशियली, उनको ताम और कलाम जो महफिलें हो रही है उधर। तो ये बताए, इनके कुत्ते हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, ये प्रोटोकॉल क्या आपने कहा था? शेरों को लेकर आप हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, और आम आदमी बेचारा जो 20 रुपए में सफर करता था एयर कंडीशन, सुबह स्कूल उसका बच्चा जाता था, उसको आप रोक के बैठे हो। आपने बिजली बढ़ा दी, आपने गैस बढ़ा दी, और जब हम आपसे असेंबली में पूछते हैं कि भाई हमें जवाब दो, तो बोलते हैं आप चोर हो। भाई आपने एक ही मनसूबाबंदी की है, वो किए नई नई गालियां आपने तख्लीक की है। आप जाके सुबह जाते हैं पीएम हाउस में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या हो रहा है? इमरान खान साहब पहले दिन से क्या कर रहे हैं कि नवाज शरीफ। अच्छा सर आप दोनों मेहमानों से इंतहाई एक जो इनकिसारी के साथ बिल्कुल हम्बल छोटी सी गुजारिश, उसके फौरन बाद मुझे ब्रेक में जाने की कॉल आ जाएगी। आरफिन साहब अगर आप मौका नहीं है, वैसे ही मताब का शिकार है, हमें 1 मिनट दे दें, ठीक है ना सर? अच्छा 30 सेकंड, क्योंकि फिर मेरे पास अच्छा, ये एहसाब की बात करते हैं, हम वेलकम करते हैं, एहसाब सबका होना चाहिए, मगर हमें ये बताए कि आपका वजीर दिफा नेब में मतलूब है, आपका वजीर कानून नेब की जीआईटी में मतलूब है, आपका वजीर आईटी वो मतलूब है, आपका वजीर बल्दियात बस मेरे पास 1 मिनट, बस मैं आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज एक मिनट मुझे दीजिए। नादिर नबील कबूल साहब, मुझे जल्दी से ये बताइए सर, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि हम जमहूरियत की कंटिन्यूएशन भी चाहते हैं ताकि कोई आमिर दोबारा कब्जा ना कर ले, साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि जिस दिन हम पीछे लग गए पीटीआई की हुकूमत बचेगी नहीं। फवाद चौधरी साहब को जो जिस अंदाज में लताड़ा था उन्होंने असेंबली में खड़े होकर के, वो आपने भी सुना, वो मैंने भी सुना। सर साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, या तो खुल के अपोजिशन कर ले या तो फिर फ्री फॉर ऑल छोड़ दीजिए। देखिए जी, हम खुल की अपोजिशन कर रहे हैं। हमारे जो चेयरमैन की जो पहली स्पीच थी उसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि ये सिलेक्टेड पीएम है, मगर सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी की खातिर, पार्लिमानी निज़ाम की खातिर हम कोई इस तरह का तहरीक सड़कों पे नहीं चलाएंगे जिस तरह के धमकियां ये देते थे कंटेनरों पे चढ़ने की, और उस वक्त उनको मईशत का याद नहीं आता था जब इन्होंने कितने कितने महीने मईशत को बर्बाद किया था। तो सिर्फ डेमोक्रेसी की खातिर हमने इस कड़वी गोली को खाया है, मगर बात साफ जाहिर है कि ये सिलेक्टेड पीएम है और अपोजिशन हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ये लोग मुल्क के खिलाफ इनके पॉलिसीज़ होंगे हम उसकी अपोजिशन करेंगे। मुल्क के हक में जो चीज़ें होंगी, जिस तरह से डैम की बातें चल रही हैं, उसके हक में हम लोग, अगर ये चाइना जाते हैं, चाइना से जाके कोई अच्छा सा पैकेज ले आते हैं जो कि अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है, तो उसके भी हम हक में हैं, ठीक है। और मगर इस तरह की ये झूठे दावे जो इनके थे कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, उसी मगर करप्ट लोगों को साथ में ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने कहा था 1 करोड़ जॉब्स लाएंगे। 1 करोड़ जॉब्स दूर की बात है, जो बेचारे गरीब लोग रेडी लगा के बैठे थे उनका तो उन्होंने आमदनी बर्बाद कर दी है। अब एक घर में एक कमाने वाला है, उसमें 5 लोग या 6 लोग खाते हैं, उस गरीब का क्या होगा जिसकी रेडी आपने उजाड़ दी है, जिसका टेंट आपने उखाड़ के फेंक दिया है? उसको कोई मुतबादिल तो देते। तजावुजात बिल्कुल खत्म करें आप। अगर कोई चीज इलीगल है नहीं है, नाज़रीन ये बड़ा उनका सवाल आया हमारे पास, ये सोचने के लिए कि ये सब कौन कर रहा है। हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से पहले ये सोचते हैं। यहाँ मुख्तसर छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है और उसके बाद फिर शो वाइंड अप पे जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। वक्त की कमी है, इसका मुझे इदराक है। मुख्तसर सा सवाल, मैम ये मुझे बताइए, पिछला अरसा जो कुछ गुजरा, जिस एम्बिग्विटी में, जिस इबहाम में, जिस करूं या ना करूं में,
किस तरह से, अगर आप समराइज करके मुझे बताएं कि अगला अरसा, आने वाला अगला वक्त पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए किस हद तक मुख्तलिफ होगा? अभी जो टाइम पीरियड गुजरा एक तो बहुत कम है। आप इसको देखिए, अगर 3 महीने भी आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3 महीने क्या है, कुछ भी नहीं है। 3 महीने में तो चीजों को देखने में, समझने में, देखिए हम बिल्कुल पाकिस्तान का हिस्सा रहे लेकिन हम गवर्नमेंट का हिस्सा ऐसे नहीं रहे। हमें अंदरूनी खाना जो मामला थे, खासतौर पर जो खजाने की हालत इन्होंने करके गए हैं बिल्कुल खाली करके, और जो बचे हुए अगर उसमें कुछ थी भी वो भी साथ ले गए हैं। अब आप ये बताएं कि हम अगर महंगाई ना करें या टैक्सेस ना लगाएं या हम जो है कर्जे ना लें तो ये पाकिस्तान के इदारे कैसे चलेंगे? हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप हमें टाइम दें। ये अभी तो 3 महीने हुए, आप 6 महीने दें, साल के बाद हमसे पूछें। अभी ये बिल्कुल हमारे साथ नाजायज, या मैं समझूंगी कि नाइंसाफी है कि आप अभी 3 महीने हुए नहीं और आप हमसे पूछ रहे हैं। हाँ, खेलदार साहब, ये स्ट्रेट आप तक जा रही है कि आपने साल भर तक जो है ना वो इंतजार करना है। साल भर से पहले आपने ना कोई सवाल करना है, ना अपोजिशन की कार्रवाइयों से, तकरीबकारियों से आपने जो है वो हुकूमत के नाक में दम करना है। किस हद तक आप वर्ड देने के लिए तैयार हैं मैम को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कि आप इनको तंग नहीं करेंगे पीटीआई को? देखें, हम तो जैसे हाफिज साहब ने कहा 1825 दिन इनके पास है, हम तो उनको 1825 दिन देने के लिए तैयार है, मगर हम अवामी इश्यूज पे 1 मिनट के लिए खामोश नहीं रह गए। असेंबली के अंदर हो या बाहर हो, हम इनसे हिसाब पूछेंगे, क्योंकि हुक्मरान जो है वो सर झुका के चलता है, गालियां दे के नहीं चलता है। इनको जवाब देना पड़ेगा। वजीर आजम साहब आए पार्लियामेंट में, 20 करोड़ लोगों के नुमाइंदे वहां बैठे हुए। अगर पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझते हैं, अगर वो समझता है कि मुझे अलाउद्दीन का चिराग लाया है तो मैं जो चाहूंगा डिक्टेटर बन के करूंगा, मुशर्रफ की जो रूह उसमें आ गई है, वो हम इसको करने नहीं देंगे। हम बोलते हैं आप वजीर आजम हो, आप आओ। इसको हमारे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, आओ चार्टर आप इकोनॉमी करते। अपोजिशन ने भरपूर इनको मौका दिया है। ये असेंबली से भाग रहे, ये पार्लियामेंट को इज्जत नहीं दे रहे। जब तक पार्लियामेंट को इज्जत नहीं देंगे ये बहरान से नहीं निकलेंगे। और देखें आरिफिन साहब, सर बहुत कम वक्त है और मुझे तमाम मेहमानों को क्लोजिंग की तरफ ले जाना है। सर मैं नादिर नबील गबोल की तरफ जाऊंगा। सर मुझे मुख्तसरन अगर आप अपना इंडिया दें, ये मुझे बताएं पीपल्स पार्टी का मूड क्या है, किस हद तक आप हुकूमत की नाक में दम करने का तहिया किए बैठे हैं, खुसूसन आने वाले इस अपकमिंग इवेंट पे जिसके लिए तमाम पीपल्स पार्टी की क़यादत इस वक्त सक्कर में जमा हो रही है? देखिए जी, जहाँ जहाँ आवाम के फ़ायदे की बात होगी, जिस तरह मैंने पहले फरमाया, हम गवर्नमेंट की एक्चुअली सपोर्ट करेंगे सही नीयत, अच्छी नीयत से। पर जहाँ जहाँ इनकी झूठे दावे और आवाम के साथ ये जुल्म करेंगे, जिस तरह से ये गरीबों की रेडियाँ उखाड़ के फेंक रहे हैं, दुकानें उठा के फेंक रहे हैं, यहाँ पे हम इनके नाक में दम करेंगे। और जो अपोजिशन की ये बात करते थे उस ज़माने में, इमरान खान साहब बाय द वे उस ज़माने में भी असेंबली में आते नहीं थे, जब अपोजिशन में होते थे तब भी नहीं आते थे, तो आप प्राइम मिनिस्टर बन के कहेंगे। तो ऐसी चीज़ें हम इनको इनके वादे याद दिलाएंगे बार बार। तो सर कम से कम उनकी कंसिस्टेंसी की तो दाद दीजिए ना। तो बिल्कुल, हाँ, हर चीज में हाफिज साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये मुझे बताइए, आप इस पैनल में और वैसे भी माशाल्लाह आप सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट हैं। सर ये मुझे बताइए, वो कहते हैं ना कि वक्त पड़ने पर जो है वो साया भी इंसान का साथ छोड़ जाता है। JUI के साथ इस वक्त जो मामलात हैं, आपके साथ जो एक मुखासमाना रवैया जिसका आपने प्रोग्राम की इब्तिदा में जिक्र भी किया, मीडिया पर बाइकॉट की सूरत हाल, मैंने अखबार देखा और मैं दंग रह गया कि लिटरली अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि इंसानों का समंदर आपने सक्कर में जमा किया था, लेकिन अगर मैं अखबार ना खोलता तो मुझे पता ना चलता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों आपकी तरफ से गाफिल रहा? ये इसमें आपकी मीडिया मैनेजमेंट विंग की कोई गलती थी? क्या वजह है कि अब आप मीडिया की आंखों का तारा नहीं रहे? सर देखिए, एक तो बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं कि माजी में एक फ्रेंडली अपोजिशन का तारुफ हुआ था, तो इस बार खामोश अपोजिशन लोगों के सामने आ रही है। बहरहाल हम फिर भी कोशिश करते रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जिनको कन्वीनर बनाया था, कभी जरदारी साहब और कभी शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब उस मामले को जो है सबोताज करते रहे। मैं समझता हूँ कि हमारी कोशिशें जारी रहेंगी, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं एक बात गुजारिश करूंगा कि 1825 दिन इनके पास है। अगर ये आइन और कानून और पार्लियामेंट के इदारे को अहमियत देंगे तो यकीनन ये आगे बढ़ सकेंगे, और मुस्बित अंदाज में अगर इनका काम होगा तो यकीनन अपोजिशन इनका साथ देगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको जिस हवाले से लाया गया है और ये उन जिन इदारों की तरफ से आए हैं, और यानी अगर हमारे भाई इमरान खान साहब क्रिकेट के मैदान में कप्तान रहे हैं, इन्होंने समझा कि क्रिकेट के खेल की तरह सियासत भी बड़ा आसान है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहां तो कप्तान बाइख्तियार होता है, या जो कप्तान जी सर बिल्कुल बेख्तियार है।
मेरी बहन ये बेख्तियार है, और ये इसलिए है कि हमारे बड़े कद्दावर शख्सियत थे और उससे कद्दावर शख्सियत नज़र आ रहे थे अपोजिशन में, लेकिन अब जो दो चीफ़ों के दरमियान नज़र आते हैं तो ये इनका इख्तियार भी नज़र नहीं आता और फिर साथ साथ बड़े बोने नज़र आते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब वो इदारों के बेसाखियों को छोड़कर पार्लियामेंट की तरफ तवज्जो दें और जो वादे किए गए थे उन पे कारामद हो जाए तो यकीनन ये गाड़ी आगे जा सकती है। गॉट योर पॉइंट हाफिज साहब। सर, तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की शो में शिरकत पर इंतहाई मशकूर हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैंने अपने बुजुर्गों से सुना ही किया जो वफा हो जाए। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आफ़ीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।